मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये किसी भी लेक्चर में कोई और वीडियो जो भी आप पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह से या स्कूल में भी नहीं बताया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस जो कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम होता है। बस जो डेबिट में बैलेंस आएगा डेबिट में, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट में, टोटल कर दो, काम खत्म। अब सर डेबिट के पता क्या चलेगा, ट्रायल बैलेंस जो कि अभी तक जो भी आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे या अपने स्कूल के टीचर पढ़ाए होंगे या ट्यूशन के टीचर पढ़ाए होंगे, 98% टीचर्स ये नहीं बताते टॉपिक बच्चों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है बैलेंस टोटल मेथड। सर टोटल मेथड ही आपको आपके हर टीचर या फिर यूट्यूबर जो टीचर्स होते हैं वो सब पढ़ाते ही है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं कि तैयारी आपकी बहुत चल रही होगी। और आज हम क्लास जो 11th क्लास के बच्चे हैं, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो अगर आता है तो फ्री फंड में आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे, क्या नाम है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस चैप्टर हम पढ़ाएंगे भाई, मिसाइल शॉर्ट है। मतलब क्या कि एक ही बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर। इसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे इस लेक्चर के अंदर। पहले कॉन्सेप्ट सब क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन लगाने से क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा आपका लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस लेक्चर को स्किप मत करना। और इसके साथ आप काम क्या करेंगे, कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, ठीक है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में। जो ट्रायल बैलेंस है इसका नोट्स कहां से मिल जाएगा सर? बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बताइए आपको VS2 एजुकेशन ऐप पे फ्री मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम प्यारे बच्चों टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे। पहली बात तो टॉपिक जो कवर करेंगे, सबसे पहले हम टॉपिक्स कवर करेंगे इसके अंदर हम कि भाई व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है, फिर उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये किसी भी लेक्चर में कोई और वीडियो जो भी आप पढ़ते हैं यूट्यूब वगैरह से या स्कूल में भी नहीं बताया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रायल बैलेंस जो कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा आपको। फिर लास्ट का होगा हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो भाई एक एक करके हम टॉपिक को कवर करेंगे। तो घी के दीपक हमने जला दिए हैं क्योंकि दिवाली आ रहा है, तो हर चीज शुरुआत करने से पहले घी के दीपक हमने जला दिया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्या मीनिंग है ट्रायल बैलेंस की प्यारे बच्चों। तो बेसिकली क्या होता है कि समझाऊं मैं कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते कब है। पहली बात बनाते कब है, देखो ट्रायल बैलेंस को मैं बात करूं बनाने के लिए, देखो अभी तक जैसे कि आपने सबसे पहले आपने क्या करा होगा भाई, आपने जर्नल एंट्री करी होगी, है ना। जर्नल एंट्री कर ली, जर्नल एंट्री के बाद आपने बनाया होगा सर लेजर। क्या बनाया होगा? लेजर कर लिया। लेजर लेजर बनाने के बाद जब लेजर बन जाता है बेटा, उसके बाद एक बनता है क्या आपका फाइनल अकाउंट। क्या बनता है आपका? फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के अंदर तीन चीजें होती है, कौन कौन सी होती है? ट्रेडिंग अकाउंट होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होती है, फिर होती है बैलेंस शीट, राइट। लेकिन इसके बीच में एक गैप है, उस गैप को पूरा करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं हम? वो ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली क्या है कि ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो लेजर के बाद बनाया जाता है, लेजर के बाद बनाया जाता है। समझ में आया मेरी बात कि भाई ट्रायल बैलेंस लेजर के बाद बनता है, ठीक है, और फाइनल अकाउंट से पहले बनता है। ध्यान रखिएगा चीजों को। अब ये ट्रायल बैलेंस बनता क्या है, बनता कैसे है, क्या होता है, ये सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं समझ में आ गया कि ट्रायल बैलेंस आफ्टर लेजर बनता है। दूसरी बात, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये भी ध्यान समझिएगा, ठीक है भाई साहब। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग। मीनिंग क्या होती है भाई ट्रायल बैलेंस की? तो भाई आप सब पढ़े, मैं आ रहा हूं 2 मिनट का ब्रेक लेके, ठीक है। कोई आ गया है इसीलिए, हाँ तो भाई कोई आ गया था इसलिए बात करनी पड़ी उनसे,
ठीक है, इंक्वायरी आ गई थी। तो बात करते हैं कि साहब मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है। देखो पहले मैं पढ़ के बता देता हूं, फिर मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ट्रायल बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट ऑफ showing the balance of all ledger account on particular date। ये मीनिंग है कि भाई जो भी लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना, लेजर अकाउंट आप बनाते हो, बनाने के बाद क्या होता है, बैलेंस बीडी आता है ना, उस बीडी को आप शो करते हो ट्रायल बैलेंस में। लेजर का जो बैलेंस आता है उसको आप शो करते हो ट्रायल बैलेंस पे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कंसिस्टेंट ऑफ द डेबिट कॉलम विद द ऑल डेबिट बैलेंस। भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर दो कॉलम होता है, एक डेबिट कॉलम होता है, इसके अंदर जितने भी डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जो भी लेजर का डेबिट बैलेंस होगा वो डेबिट में आ जाएगा, और क्रेडिट कॉलम में जितना भी क्रेडिट बैलेंस होगा लेजर का वो क्रेडिट बैलेंस में आ जाएगा। समझ में आया? आपने लेजर बनाया, उसकी बैलेंस बीडी डेबिट में है तो डेबिट कॉलम दिखा दीजिए, उस लेजर का बैलेंस बीडी क्रेडिट में है तो क्रेडिट कॉलम में दिखा दीजिए। द टोटल ऑफ दिस कॉलम इफ टैली इट्स प्रेजेंटेड प्रीज्यूम दैट लेजर हैज बीन मेंटेन करेक्टली। अगर डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल है, अगर डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये करेक्ट आपने लेजर बनाया था। क्लियर है जी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? चलिए अब बात करते हैं व्हाई वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर ट्रायल बैलेंस होता क्या है वो देख लिया, जिसके अंदर लेजर का बैलेंस को शो किया जाता है, डेबिट और क्रेडिट कॉलम में शो किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कि सर ये ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है। प्यारे बच्चों देखो, बनाने का रीजन क्या है, बिकॉज फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, ये थोड़ी सी मैसेज में लिखी मैंने, बनाने से पहले हमें ट्रायल बैलेंस बनाना चाहिए। बताया था मैंने, यहां देखो कि भाई कि जब हमें फाइनल अकाउंट बनाना है तो उससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस चाहिए, तो चाहिए तो बनाना पड़ेगा। अब क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट कॉलम इक्वल आता है तो इसका मतलब लेजर बैलेंस ठीक है। बोला था मैंने, अभी मीनिंग में बताई थी, अगर डेबिट क्रेडिट आता है तो इसका मतलब लेजर में जो पोस्टिंग की गई है वो ठीक है। फिर कह रहा है अगर इक्वल नहीं आता है, अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब है लेजर अकाउंट, लेजर का जो बैलेंस है वो गलत बना है। मतलब क्या कि भाई ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका लेजर गलत बना है, तो इसको ठीक कर लेना चाहिए फाइनल अकाउंट बनाने से पहले। भाई फाइनल अकाउंट फाइनल है, उससे पहले ही आप गलती को ठीक कर लो, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाओ तो बेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, गलती को चेक करिए। और इसी को ठीक करना एरर ऑफ करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसी को ठीक करना आप एरर ऑफ करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस कहलाता है, कि जो हम चैप्टर रेक्टिफिकेशन और एरर में पढ़ेंगे। भाई जो ट्रायल बैलेंस में गलती हो गई, अब उस वक्त तो ठीक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अगले प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हम ठीक कर लेंगे। तो एक चैप्टर भी आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं, नोट में लिखा है मैंने, नोट है कि ट्रायल बैलेंस डज नॉट फाइंड एंड एवेल्यूएट ऑल टाइप्स ऑफ एरर। क्या बोला इसने? भाई ट्रायल बैलेंस है, जो ट्रायल बैलेंस है वो सभी एरर को फाइंड नहीं कर सकती, समझे, कुछ ही एरर को फाइंड कर सकती है। तो जैसे कि क्या होता है ना कि एरर दो टाइप्स के इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे दो तरह के एरर को इफेक्ट करता है। एक होता है कि जो कि एरर इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, और एक एरर होता है जो इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे एरर होते हैं प्यारे बच्चों जो कि ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं करता, और कुछ ऐसे होते हैं जो इफेक्ट करता है कुछ गलतियां। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस में आप सारी गलतियां नहीं निकाल सकते, ठीक है। 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है। चलिए अब कौन कौन से एरर होते हैं जो इफेक्ट नहीं करते, ये सब हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे रेक्टिफिकेशन एरर तब डिस्कस करेंगे। अभी मेन फोकस हमारा है सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस पे। आइए, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल, बहुत छोटा चैप्टर लेक्चर बनने वाला, टेंशन मत लो, जल्दी जल्दी कवर करवा दूंगा, अच्छी से कवर करवा दूंगा, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होता है? भाई ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बता देता हूं, ऊपर लिखे ट्रायल बैलेंस एज ऑन दो डेट है, एक पर्टिकुलर कॉलम, एक एलएफ का कॉलम, एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट, बस सिंपल। मीनिंग भी बताई थी मैंने, डेबिट कॉलम एक क्रेडिट कॉलम होता है, बस जो डेबिट में बैलेंस आएगा डेबिट में, जो क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट में, टोटल कर दो, काम खत्म। अब सर डेबिट क्रेडिट पता क्या चलेगा, वो बता देंगे, वो हम आपको बता देंगे। पहले बात करते हैं टोटल की, डेबिट में और क्रेडिट में
अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं वो आ जाए। मान लो एसेट्स है कोई, मान लो एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है भाई, डेबिट होता है, पता ही है। तो डेबिट में लिख दिया 200, ठीक है। उसके बाद क्या, अमाउंट मत लिखो, ऐसे कर लेता हूँ, जितने भी आपकी क्रेडिटर होगा, या आप ये समझ लो इसको लायबिलिटी लिख लो, लायबिलिटी सब गेट बैलेंस होता है, गेट में चला जाएगा। कोई भी इनकम है आपका, कोई भी गेट बैलेंस होता है, गेट में चला जाएगा, है ना। कोई भी आपका रिसीव कर रहे हो आप, या आप बोल दो डेटर है, वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। कोई डेप एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस है वो डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई बैंक का लोन है तो क्रेडिट में आ जाएगा। सर ये तो पता ही है हमें कि डेबिट और क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेजर जब बनाया जाता है तो लेजर में आपने देखा होगा कि भाई आप टैली करके बाद बैलेंस शीट को बीडी में ट्रांसफर करते हैं। अगर वो बीडी डेबिट साइड है तो इसका मतलब इसमें डेबिट में आएगा, अगर वो बीडी क्रेडिट में है तो इसका मतलब इसमें किस में आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो लेजर समझ में आ गया कि लेजर के अंदर अगर जो उसकी जो बैलेंस बीडी जो होगी वो डेबिट में होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा, अगर इसकी ही बीडी क्रेडिट में होगा तो वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे अगर कोई आपको आइटम दे दे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन एसेट्स होता है, कौन एक्सपेंस होता है, कौन लायबिलिटी होती है, उसी के हिसाब से आप नेचर के हिसाब से कर दीजिएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, टोटल क्या करते हैं, हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है। डबल कॉलम लगाते हैं टोटल में। टोटल करने के बाद ये भी आएगा 200 और ये भी आएगा 200, इक्वल आ जाएगा। अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि भाई लेजर वगैरह सही बना गया है। अब कहानी क्या आती है, कभी कभार क्या होता है कि सर इक्वल नहीं आता, इक्वल नहीं आता। तो प्यारे बच्चों अगर इक्वल नहीं आता है तो उसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है, बस यही मेन चीज आपको समझनी है, ठीक है। कि सब तो बता देते हैं सर डेबिट और क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में इक्वल आना चाहिए और आंसर करेक्ट, लेकिन बहुत टीचर भूल जाते हैं कि ये भी बताना है बच्चे को कि सर अगर इक्वल नहीं आया तो वहां पे क्या करना, ठीक है। लेकिन 99% क्वेश्चन में इक्वल ही आता है, ठीक। देखिए एक आता है सस्पेंस अकाउंट। सर सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है, व्हेन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नॉट इक्वल। जब डेबिट और क्रेडिट नॉट इक्वल तो ओपन सस्पेंस अकाउंट। क्या ओपन किया जाता है भाई साहब, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। समझ में आया नहीं है, बताओ जल्दी, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा है कि भाई जब आपको डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होगा तो आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है प्यारे बच्चों, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मान लो ये डेबिट है, टोटल करा ये 200 आ गया, इसका टोटल आ रहा है आपका 150, मान लो 150 आ रहा है, तो इधर भी 200 आना चाहिए, उधर भी बराबर 200 आना चाहिए, लेकिन इसका टोटल कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कितने रुपए कम आ रहा है, इसका 50 रुपए कम आ रहा है। जो 50 रुपए कम आ रहा है इसी को हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर होती है जो भी कम आता है वो, तो मतलब डेबिट में भी कम आ सकता है या फिर क्रेडिट में भी कम आ सकता है, तो दोनों में से किसी एक में कम आएगा तो उसको आप सस्पेंस अकाउंट से आप लिखेंगे कि भाई अभी हमें पता नहीं है क्या गलती है, लेकिन गलती है, इक्वल नहीं आ रहा, गलती है, तो ये सस्पेंस में है कि अभी चेक करेंगे, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे गलती कहाँ है, पहले भी बना के छोड़ देंगे, ठीक है जी। समझ में आया नहीं आया, ये होता है सस्पेंस। भाई सस्पेंस में ये एक्सपेंस क्यों कम आया, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी लेजर के अंदर, है ना, तो उसको भी ढूंढेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में नहीं ढूंढना है आपको, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट समझ में आ गया। एक मेन इंफॉर्मेशन होती है सर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। देखो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं किया जाता, क्लियर है, क्योंकि ये क्या होता है भाई, अनसोल्ड स्टॉक होता है। क्या होता है ये, अनसोल्ड स्टॉक होता है, क्लियर है जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीजों को। चलिए अब बात करेंगे सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो कि अभी तक जो भी आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे या अपने स्कूल के टीचर पढ़ाए होंगे या ट्यूशन के टीचर पढ़ाए होंगे, 98% टीचर्स ये नहीं बताते टॉपिक बच्चों को, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भाई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है टोटल मेथड, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है बैलेंस टोटल मेथड। सर टोटल मेथड ही आपको आपके हर टीचर या फिर यूट्यूबर जो टीचर्स होते हैं वो सब पढ़ाते यही है, टोटल मेथड पढ़ाते हैं जी। टोटल मेथड क्या होता है, ठीक है, कहता है टोटल मेथड टोटल
In this method, total both side every account in the ledger against name of the respective account with the out balancing them form of debit and credit balance are respectively. मतलब क्या टोटल मेथड कि भाई आपने ये ट्रायल बैलेंस बनाया और इसमें डेबिट और क्रेडिट को इक्वल कर दिया, इसी को बोलते हैं हम टोटल मेथड। ठीक है, फिर आता है बैलेंस मेथड। सर बैलेंस मेथड में क्या होता है बताओ तो। देखो बैलेंस मेथड द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट मतलब क्या, विच में बी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इन एक्सटेंडेड एंड द रिटर्न अगेंस्ट ईच अकाउंट वी राइट डेबिट बैलेंस इन द डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट बैलेंस इन द क्रेडिट कॉलम। मतलब जैसे कि मान लो बैलेंस वाले में ये है डेबिट क्रेडिट, फिर इसी का एक बन जाएगा बैलेंस का, क्या बन जाएगा इसका, बैलेंस का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, मतलब जो डेबिट का बैलेंस आएगा ईच अकाउंट के साथ यहां लिखते रहेंगे और क्रेडिट का बैलेंस आएगा वो यहाँ पे हम लिखते रहेंगे। ठीक है जी, बैलेंस मेथड है हर अकाउंट का डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब लास्ट आता है बैलेंस टोटल मेथड। तो ये दोनों ही ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर बाय द कंबाइन द फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। जब फर्स्ट एंड सेकंड मेथड को एक साथ करा जाता है तो उसी को बोलते हैं बैलेंस टोटल मेथड। लेकिन अभी आपको इसी पे फोकस देना है, टोटल मेथड पे। ठीक है, तो मैंने तीनों बता दिया, वैसे आपको ये नॉलेज के लिए जरूरी है कोई चीज। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अभी वो हम तो पढ़ेंगे, फोकस करेंगे उस पर, लेकिन नॉलेज के लिए जरूरी है ना। अब एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा दिया भाई, ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है ना, और डेबिट और क्रेडिट मतलब लेजर के जो भी बैलेंस होता है उसको शो किया जाता है। तो डेबिट बैलेंस तो डेबिट में, क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट में, और ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा, इक्वल नहीं आएगा तो स्पेस कौन डाल दीजिएगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में दोबारा देख लीजिएगा कि आपने सारा आंसर कराया या नहीं कराया। ठीक, कभी ये नहीं कि कुछ भी कर दिया कम आया सस्पेंस डाल दो, नहीं, 99% क्वेश्चन में इक्वल ही आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए अब बात करते हैं कि सर हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आराम से बेटा आराम से। चलो हम इधर एक अमाउंट बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं इधर। सर ये हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ आ गया आपका ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो डेट है वो लिख दीजिएगा, पर्टिकुलर LF डेबिट का बैलेंस, और ये आपका आ गया क्रेडिट का बैलेंस। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, पहले मैं देख लूँ बच्चों, थोड़ा सा सर इधर हो जाएगा ये, कोई बात नहीं बेटा, इसको हम थोड़ा सा इधर से कर लेते हैं। अब बताओ दिख रहा है, हाँ सर अब दिख रहा है, नो प्रॉब्लम, करवाइए सर जल्दी करवाइए, क्योंकि हमें और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की अपने बुक से। पहला है सर कैश इन हैंड। प्यारे बच्चों कैश इन हैंड मतलब कैश, और कैश का मतलब एसेट्स, और एसेट्स का मतलब हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे कैश, कितने का सर 4200 का। यहाँ पे एक काम बताऊंगा तुम्हें, काम ये बताता हूँ, रुको, अमाउंट को थोड़ा सा इसके नीचे लिखना, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखो, डिजिट में जब डिजिट लिखोगे तो टोटल करने में बहुत ही आसानी होगी, आपको ध्यान रखना है चीजों को। ठीक है, चलो अब आता है सर हमारा बैंक। बैंक की बात करता हूं तो ये 16,800 है, तो पहले इधर ऐसे लिखेंगे, ये तरीका है। ठीक है, फिर आता है सर बिल रिसीवेबल, जिसको हम BR के नाम से भी जानते हैं, आप फुल फॉर्म लिखेगा 18,000, तो सर ये 18,000 आपका यहाँ आ गया। फिर आता है सर हमारा बिल्स पेबल, क्या आता है हमारे पास, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल क्या होती है हमारी, लायबिलिटी होती है प्यारे बच्चों, और लायबिलिटी के बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, कि जो कि आपको मैंने बता रखा है। बिल्स पेबल 16,000, कितना 16,000। सन्ड्री डेटर, तो हमारा सर डेटर आ जाएगा यहाँ पे, और डेटर मतलब पैसा लेना है, मतलब एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो सर यहाँ आ जाएगा 24,600, 24,600। फिर आता है सर हमारे पास क्रेडिटर, और आपको पता है सर क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है सर, तो इसका बैलेंस क्रेडिट में जाएगा सर 32,400, 32,400। ठीक है, कैपिटल की बात करता हूं सर, तो कैपिटल हमारी क्रेडिट बैलेंस होता है, आपने में पढ़ाया था रूल्स, डेबिट और क्रेडिट में 50,000 का ही है। क्लियर है सर। ड्राइंग हमारा सर डेबिट होगा सर, ड्राइंग कंप्यूटर जो भी है 18,000। ठीक है, सेल का हमारा सर नेचर क्रेडिट होता है सर, बताया था आपने, बिल्कुल बताया था सर, रूल्स डेबिट क्रेडिट का इंपोर्टेंट
लेक्चर है, 1,05,000। ठीक है, ये देख रहे हो ना, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 4 के नीचे 4, जो भी है ऐसे लिखना है आपको। इससे टोटल करने में इजी पड़ेगी आपको। परचेस, परचेस एक्सपेंसेस में आएगा 75,000 डेबिट बैलेंस, 75,000। कैरेज इनवर्ड 2,700। फिर आता है आपका सैलरी एक्सपेंस, सैलरी कितने का सर, 12,000 का। एडवर्टाइजमेंट, ये भी क्या है सर, एक्सपेंस, कितने का, 2,400 का। फिर आता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है सर, एक्सपेंस। सर ज्यादा आ रहा है सर, भाई छोटे छोटे अमाउंट आ रहा है डेबिट में। चलो तो ऊपर कर लेते हैं, तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब फिर आता है फर्नीचर, फर्नीचर एसेट्स नेचर का होगा सर, ध्यान रखना चीजों को। और एसेट नेचर का है तो इसका मतलब सर क्या आएगा सर, डेबिट आएगा। क्या आएगा सर, डेबिट। ठीक है, कितने का फर्नीचर, 7500 का। ठीक है, स्टॉक डेबिट बैलेंस आएगा सर 18,600। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है सर, ऑफिस रेंट 2,000 का। उसके बाद क्या कर देंगे हम सर, इसका टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे हम, अब टोटल करते हैं हम, डबल लाइन लगा देना टोटल में। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो करेंगे भैया ऐसे, 0 को 0 0 0 0 आ जाएगा सर यहाँ पे, इसके लिए 0 0 0 आ जाएगा सर यहाँ पे। फिर ये 4, ठीक है, उसके बाद 6 और 2 8 8 5 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 और 1 2 2 3 5 5 5 10 और 10 और 1, ये क्या हो गया भाई, इसको सही से लिखते हैं 50,000। ठीक है, ओके, अब आ जाओ भाई, ये हो गया तुम्हारे पास 3 0 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट, देखो 3 डिजिट ये है। अब ये 6 2 8 8 5 13, ये भी हो गया आपका। ठीक है, अभी आ जाओ, एक एक बच गया था, ये क्या लगा दीजिए, 1 और 1 2 2 और 3 5 और 5 5 10। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका ये वाला। ठीक, तो एक कितना आ रहा है इसका, 2, सॉरी 1 और 1 2 आ जाएगा नहीं टोटल। ठीक है, क्योंकि 10 आया, 10 का 1 ये बचा, फिर 1 और 1 2, 2 लाख आपका 3,400 आपका ये वाला टोटल आया। अब इसका देखो सर, 0 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 ऐसे। ठीक है, फिर ये वाला 0 सेकंड 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 वाला 0 ऐसे। ठीक है, ऐसे ही करना है पेपर में भी। फिर थर्ड डिजिट देखो, मतलब यहाँ तक हो गया 8, ये फिर थर्ड डिजिट पे चल रहे हैं हम बात, देख लो थर्ड डिजिट का टोटल। हम टोटल करना भी आपको साथ साथ सिखा रहे हैं कि पेपर में आप टाइम कंज्यूम करेंगे, उससे बढ़िया है, ट्रिक से बढ़िया है। 2 8 10 10 6 16 16 16 और 7 कितने हो जाएंगे बच्चे, 23 23 और 4 27 और 27 और 6 33 33 और 5 38 38 और 6 44 400। देखना 400 400 आ गया 44, तो 4 इसका भी एक कैरी रख लीजिए। अभी आइए 4 और 4 8 8 और 6 8 8 16 कर लो, या तो 8 और 6 कर लो ना पहले। 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 14 8 कितने हो जाएंगे, 22, 4 डिजिट तक खत्म। 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 26 26 8 कितने हो जाएंगे, 26 8 26 और 8 34 और 34 और 5 कितने हो जाएंगे, 39 39 और 2 कितने हो जाएंगे, 41 41 सर को सर 41 43 43 और 2 कितने हो जाएंगे, 45 45 और 1 46 46 और 7 कितने हो जाएंगे, 46 7 46 और 7 हो जाएंगे आपके 53 53 और 8 53 8 सर हो जाएंगे 61 61 और 2 63 63 क्या जाएगा सर, 3, ये लो। ठीक है, 6 कैरी बचा। अब ये 6
और ये वाला हो गया ना, 6 1 7 1 8 8 और 2 10 और 10 10 और 1 11 11 और 1 12 12 और 1 13 और 13 और 7 20। लो भाई, अब आप देखो इसका भी हो जाएगा भाई, है ना, 2,03,400, 2,03,400। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल टैली हो गया, तो इसका मतलब लेजर से बनाया होगा। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको बनाना आ गया, उसके साथ थोड़ा सा मैंने लास्ट में टाइम लिया भाई। इसको करने का तरीका बच्चों को हम प्रैक्टिकल सिखाएंगे, ये नहीं कि कैलकुलेटर भी हम ले लेंगे। हम सिखाते हैं 12 वालों को, कैलकुलेटर यूज करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज बिना कैलकुलेटर के आपको बताऊं कि डिजिट कैसे लिखना और कैसे हम अपने कैलकुलेशन को अच्छे से करेंगे और टाइम कंज्यूम कम करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। और अब आपको करना क्या है, अपने घर पे आप कोई सा बुक हो ट्रायल बैलेंस लगा लीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम उसका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई, और हो सकता है तो हम कमेंट में आपको कमेंट डाल दें। ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते और थैंक यू, जय हिंद।